जी मैम, शुरू करते हैं। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कभी कभी बच्चे ज्यादा बोलते नहीं है, ठीक है, साइलेंस शो करते हैं। तो साइलेंस हर बार क्या मैच्योरिटी को शो करता है, या कभी कभी ये कंसर्न का भी रीजन बन जाता है? पेरेंट्स को कब ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि बच्चा ज्यादा चुप हो रहा है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, पेरेंट्स हैं तो ध्यान तो कभी भी नहीं छूटना चाहिए, राइट। चाहे वो ज्यादा खुशी पर हो या ज्यादा साइलेंट होने पर हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा साइलेंट मोड पे जा रहा है और उससे वो सोशल सर्कल्स भी अवॉइड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट हो रहा है, उसका एकेडमिक स्ट्रगल बढ़ रहा है, देन इट्स अ पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट योर चाइल्ड नीड्स हेल्प। वो ऐसी चीजें एक्सप्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब बच्चा साइलेंट होता है सर, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड वी हैव टू कंसीडर इट दैट साइलेंस इज टेकिंग ओवर देम। दे आर नॉट रेडी टू स्पीक अप। और ये क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट वांट टू बी जज्ड, दे डोंट वांट टू बी वैलिडेटेड बाय एनीबडी, दे वांट अ सेफ स्पेस। और उनको जब सेफ स्पेस नहीं मिलता पेरेंट्स के थ्रू या किसी एल्डर्स के थ्रू, तब जाके बच्चे अपने आप को आइसोलेट साइलेंट करना शुरू करते हैं। तो साइलेंस तो कभी भी नहीं होता है, और स्पेशली तब जब बच्चों का मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों पे ज्यादा खुश ना हो, और मोस्टली उसे ऐसे लगे कि शायद मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो ये एक समझने का पॉइंट है दैट यहाँ पर आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना जरूरी बेसिकली पेरेंट्स को टेक केयर करने की जरूरत है है। कि उनके बच्चे में कोई बिहेवियर चेंज तो नहीं आ रहा है इस तरह का। एग्जैक्टली। अगर देखिए बच्चे का परफॉर्मेंस लो हो रहा है अकेडमिकली, देन 100% दैट साइलेंस इज अ अलार्मिंग पॉइंट। इफ द चाइल्ड हैज स्टार्टेड विदड्रॉइंग हिमसेल्फ, अपने आप को वो विदड्रॉ कर रहा है सोसाइटी से, स्टेज से, या फिर ग्रुप एक्टिविटी से, तो दैट मीन्स ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हमें इमोशंस को ध्यान देने की जरूरत है बच्चों के, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। समझने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक्चुअली वो बच्चा किस एज में सबसे ज्यादा सीखता है और कहाँ से सीखता है? मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर्स से, या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कहाँ से ज्यादा लर्निंग होती है, और किस एज में सबसे ज्यादा लर्निंग होती है आपके हिसाब से? सर, वी कंसीडर द एज 7 to 11, जिसमें सबसे 7 to ज्यादा 11। बच्चे सीखते हैं ओके ओके। और इमोशनली अपने आप को डेवलप करते हैं। अब रही बात सीखने की, तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हम सबका एक मिक्सचर लेके चलते हैं। लाइक अगर पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट उसका फाउंडेशन है सिखाने का। अगर हम पीयर्स की बात करें तो वो शेप करते हैं आपके हैबिट्स को। और करें बात स्कूल्स की या बाहर के एनवायरनमेंट की, तो दे आर एक्चुअली शार्पनिंग अप द स्किल ऑफ द चाइल्ड। आसपास का जो इनका एनवायरनमेंट है। यस, एनवायरनमेंट क्या है, मोस्टली बच्चे स्कूल ज्यादा रहते हैं, ट्यूशन ज्यादा रहते हैं, या अपने फ्रेंड्स में रहते हैं, तो उनके वहां पे स्किल्स शार्पन अप होते हैं। वो लोग कोपिंग स्किल सीखते हैं, मैनेजिंग स्किल सीखते हैं, अपना क्वेश्चन एंड डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। तो स्कूल्स एंड नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, दैट इज योर स्किल डेवलपमेंट। फाउंडेशन कौन बनाता है? पेरेंट्स। और जो हैबिट्स है वो कौन बनाता है? आपके पीयर्स हो गए या आपका अपना घर हो गया। तो ये सब चीजें होती हैं, एल्डर्स हो गए, दे मेक द हैबिट। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे ये ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग बड़ा सुनने में आता है, तो कुछ बच्चों में ये भी देखा जाता है, कुछ बच्चे ना चुप रहते हैं, ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, या मैं बोलूँ अ गुड चाइल्ड सिंड्रोम होता है उनके अंदर। तो ये ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग में आएगा ये? Sir, it is considered to be red flag only. It's a रेड warning. फ्लैग। Yes, it ओके is ओके। supposed to be a warning. Why? Because when your child is not questioning your decision, ये दो चीजें हो सकती है, या तो उसमें इतनी नॉलेज ही नहीं है आपको क्वेश्चन कर सके, या फिर वो आपसे बहुत ज्यादा डरता है और उसे पता है कि मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो मुझे 1000 और क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। तो दे ट्राई टू बी साइलेंट, एंड इजीली बीइंग अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल इज अ इजी वे टू गेट अवे फ्रॉम द थिंग्स। अपने आप को सेफ करते हैं फेस वो, नहीं करते उसको। बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो इट्स अ बिग रेड फ्लैग। तो इसमें एज अ पेरेंट और एज अ टीचर क्या क्या रोल रहता है, एक पेरेंट का और एक टीचर का, उस रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट करने में? सबसे पहले तो सर, यू हैव टू गिव चॉइसेस टू योर चाइल्ड। हाँ। अब नॉर्मली इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली एज ओनली। 2 साल के बच्चे को अगर आप चॉइस नहीं दोगे, सीधा स्क्रीन देकर खाना खिलाना बिठा दोगे, तो उसकी तो ये कोई बहुत चॉइस आजकल नहीं है। उसकी क्या चॉइस है? दैट ही हैज टू टेक द स्क्रीन टिल द टाइम ही इज नॉट फिनिशिंग। तो वो भी बच्चा बड़े आराम से मन से खाता है, च्यू कर रहा है, नहीं कर रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, मदर इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज शी इज ऑन हर ओन फोन एंड द बच्चा इज ऑन द आईपैड और अ डिफरेंट फोन। तो यहाँ पर बच्चे की कोई चॉइस ही नहीं है। वेन यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ना सिर्फ कपड़ा पहनना या अपने जूते खुद से डालना, इंडिपेंडेंसी ना आजकल जरूरी है मेंटली, व्हेन यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम, जो ये आपके 15 to 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, दे लैक डिसीजन मेकिंग।
एंड दिस इज द ओनली रीजन। शुरू से लेकर एंड तक तो आप बताते रहे रात को दाल ही खानी है, नहीं तुमने कैसे बोल दिया पास्ता खाना है। अब जाके आप 15 ईयर के एज में बोल रहे हो कि अपने आप देखो क्या खा सकते हो, कैसे बॉडी पतली हो सकती है। दे कांट मेक द डिसीजन, दे कांट मेक द चॉइसेस, क्योंकि आपने पहले से उन्हें सिखाया ही नहीं। हाँ, चॉइस Options ही नहीं दिए, हाँ, choices ही नहीं दिए। हाँ। सो वी हैव टू गिव चॉइसेस एंड वी हैव टू गिव ऑप्शंस, ताकि बच्चे को लगे यस आई हैव सम डिग्निटी, आई हैव माय ओन रिस्पेक्ट, और मैं भी मम्मा की तरह कुछ अपना डिसीजन ले सकता हूँ। एंड स्पेशली अगर आपने रेड को ग्रीन में चेंज करना है, स्टार्ट इम्पार्टिंग योर ओन वर्क, अपने चोर्स। जैसे मदर स्टार्ट कर सकती हैं फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर, अगर उनको लग रहा है उनका बच्चा हाँ में हाँ मिलाता है, ज्यादा ही गुड बॉय हो चुका है, then you should start entertaining them in your work, like folding your clothes or taking a decision which suit is looking better, which dress is looking better for you, not for themselves. Okay. तो इससे बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे भी चॉइस देने का, मेरी चॉइस मैटर करती है। एग्जैक्टली। सो these are the ways we can change, and I really want all my parents to understand that ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बच्चे ठीक नहीं होते हैं। जहां हम अपने वेज चेंज कर देते हैं तुरंत आपको चेंजेस नजर आते हैं, बट इट टेक्स टाइम। बेसिकली पेरेंट्स बच्चों को ये बता देते हैं कि तुम्हें ये पहनना है, हाँ। कभी बच्चों से ये नहीं पूछते कि हमें क्या पहनना चाहिए, Exactly. क्या हमारे ऊपर सूट करे। और सर आप एक बार पूछेंगे ना किसी बच्चे से कि ये देखो कैसा लग रहा है, ये वाली वॉच पहनूं वो वाली, वो कोई भी काम छोड़ के आपके पास आके वो बताएगा। इंटरेस्ट लेगा, हाँ, वो इंटरेस्ट लेगा। हाँ। सो दे आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन ऑल्सो। खुद की वैलिडेशन तो देख ही रहे हैं, कहाँ से हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले अपने लिए। अगर उनको चांस मिलेगा कि आपके लिए वो बोले तो वो डेफिनेटली बोले। तो एज अ पेरेंट तो आपने बता दिया, एज अ टीचर हम इसको कैसे डील कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ, क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता, उसको लग रहा है कि सब ओके, सब बढ़िया चल रहा है, मेरी बहुत अच्छे से तारीफ हो रही है, मैं शांत भी हूँ, मैं ओबीडेंट भी हूँ, लेकिन उसे नहीं पता। टीचर को समझ आ रहा है ये बात, तो टीचर को क्या करना चाहिए एज फॉर अ स्टूडेंट? दे हैव टू टॉक टू द पेरेंट्स। Yes, teachers have to see, as a teacher it's our duty, because most of the time देखिए parents are so busy in their daily chores, they don't get to see all that. But हमें कहीं ना कहीं बच्चे की परफॉर्मेंस में लैक नजर आ जाता है बहुत जल्दी कि इतने नंबर कम आए हैं, जबकि बच्चा अच्छा था, कम क्यों आए हैं। बट एज अ टीचर वी इग्नोर इट, बट आवर टीचर वर्क इज नॉट ओनली टू मेकिंग द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, वी नीड टू मेक देम गो मोर देन मेंटली जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। और अगर टीचर को नजर आया कि ये बच्चे का परफॉर्मेंस लैक हो रहा है, वी हैव टू टॉक टू द टीचर, सॉरी पेरेंट्स। जहां आप पेरेंट्स से बात करते हैं उसकी कंप्लेंट ना करके आप उन्हें सॉल्यूशन दीजिए कि ये चीज अब करेंगे तो शायद इसमें चेंजेस आएंगे। और टीचर्स को बहुत जल्दी पता लगता है सर। हाँ, टीचर्स को जल्दी बहुत जल्दी पता चलता है। पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स का इसमें इम्पोर्टेंट रोल मुझे पर्सनली फील होता है। एग्जैक्टली। और जहां बच्चे को लगता है ना कि ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है गुड बॉय बनने वाला, वो उसे कॉपी करना शुरू हो जाता है। तो टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को बताएं दैट दिस इज नॉट अ गुड वे टू लीड अ लाइफ, बिकॉज जहां आपकी अपनी चॉइस नहीं है तो आप कब तक ऐसे जी लोगे। बिल्कुल। हाँ, ये। अच्छा मैम, कौन से इमोशनल वुंड्स ऐसे होते हैं जो बचपन में तो नहीं पता चलते, चाइल्डहुड में तो नहीं पता चले, लेकिन एडल्टहुड आते आते फिर क्या होता है, धीरे धीरे पता चलता है कि एंजाइटी हो रही है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, या फिर हम बोलें कि लो कॉन्फिडेंस है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस चीज को थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात यह है सर, आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स, आस्क माई पेशेंट, लाइक इफ द पेशेंट इज ऑफ 25 ईयर ओल्ड, अब वो आ गए दैट वी आर फेसिंग दिस इमोशनल प्रॉब्लम, हमें डिप्रेशन है, वी नीड थेरेपी, बट दैट डिप्रेशन इज नॉट समथिंग दैट हैज कम फ्रॉम लाइक 2 years back. If the 25-year-old person has depression, that means it starts from the age of 15. Okay. 15 years से वो छोटी छोटी बातें कुछ ऐसे होती हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर चीजें बिल्डअप करते रहते हैं और वो निकाल नहीं पाते हैं। जहां पर इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है वहां पर आपका आउटबर्स्ट होता है। वो हो सकता है आपका एंगर इश्यू से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, लो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड। So what we need to do at this point of time, we really need to understand that the child is unable to express themselves. जहां पे बच्चे को इमोशनल फ्रीडम मिलता है वहां पर बच्चा ओपन हो जाता है और उसको कोई एंजाइटी, कोई लो सेल्फ एस्टीम फील नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर कंपैरिजन, बच्चों के कंपैरिजन। अच्छा, बच्चे खुद भी करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं कंपैरिजन। 100% स्टार्ट तो बच्चे को तो पता ही नहीं होता कंपैरिजन का मतलब क्या है। इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स ओनली या फिर टीचर्स। तो वही होता है जहां पर कंपैरिजन आता है तुरंत बच्चा अपने आप को जज करना शुरू हो जाता है, दूसरे से अपने आप को कम समझता है और अपने अंदर
उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो जाता है हम्म, एंड दे स्टार्ट फेसिंग एंजाइटी इश्यूज व्हेन दे हैव टू डू सर्टेन थिंग। हम्म। तो ये सब चीजें होती हैं सर। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेरेंट्स ना अच्छा पेरेंट बनने के चक्कर में कई बार मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसी कौन सी 2 या 3 मेन मिस्टेक्स हैं जो आप भी ऑब्जर्व करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं अच्छा पेरेंट बनने के लिए? ओवर प्रोटेक्शन सबसे पहला। ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन, नॉट लेटिंग देम टेक देयर ओन डिसीजंस, जैसे हमने अभी पहले बात करी कि कोई चॉइसेस ही नहीं देते। तो जब हम ओवरली प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चा बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनता है, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इंस्टेड ऑफ देमसेल्व्स। तो वो जब प्रोटेक्शन की बात आती है, देखिए हम लोग भी इतना कुछ सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। लेट योर चाइल्ड एक्सपीरियंस ना। अगर उसकी बस लेट हो रही है तो व्हाई आर यू वेकिंग देम अप? लेट देम एक्सपीरियंस की बस लेट हो जाती है तो क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ही हम नहीं है। पता। सो लेट द चाइल्ड लिव दैट मोमेंट एंड लेट दैट रियलाइजेशन कम। बच्चे के अंदर रियलाइजेशन ही नहीं है, नंबर कम आ रहे, इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ अ पेरेंट और अ टीचर। व्हाई द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज देयर इज नो रियलाइजेशन। वंस द रियलाइजेशन विल कम, आई एम गेटिंग लेट, दिस इज माई वर्क, दैट मोमेंट आपको कभी पीछे पढ़ के बोलना नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज लीडिंग बिकॉज ऑफ ओवर प्रोटेक्शन। पेरेंट्स की ड्यूटी है स्कूल की फीस जमा कराना, पेरेंट्स की ड्यूटी है ट्यूशन अच्छे से अच्छे पता करना, पेरेंट्स की ड्यूटी है अच्छा खाना प्रोटीन युक्त खिलाना। ये बच्चों की ड्यूटी क्यों नहीं है? फ्रॉम द एज ऑफ सर 5 years, a child can understand what is good for his health. So we are not guiding, we are not educating. Instead of that, we are becoming overprotective. Okay. That is why that overall development is zero. We are putting things basically Exactly. on his हाँ, child. हमने बच्चों को अपनी अथॉरिटी समझ लिया सर। और उसी में कंपैरिजन भी करते हैं हाँ, पेरेंट्स, कंपैरिजन की वजह से ही आजकल बच्चों में प्रॉब्लम आती है, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम की, बहुत ज्यादा। और ये रही बात इस चीज की कि पेरेंट क्या कर रहे हैं, गुड पेरेंट बनने के चक्कर में ना तो वो डिसीजन मेकिंग देते हैं बच्चे को, ना ही वो प्रोटेक्शन छोड़ते हैं, ना ही उनको एक्सपीरियंस करने देते हैं कोई भी चीज। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो सीख नहीं सकते। अब बड़ों वाली बातें खत्म होती जा रही है सर, जो पुराने जमाने की थी, गिरेगा तो बढ़ेगा, खेलोगे तो बढ़ोगे, वो सब खत्म होता जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स को ऐसे लगता है ये उनकी ड्यूटी है कि गिरने नहीं देना। हाँ, गिरने नहीं देना। अब कहीं बाहर हो, वो गिर जाएगा तो वो रोता ही रहता है, बच्चा रोता ही रहता है। क्यों रो रहा है? कि चोट लग गई। जब वो आपके सामने गिरा है तो आप ना भाग के आप उसे बोलो उठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये आजकल के पेरेंट्स में मिसिंग है। और फिर कंपैरिजन खुद से ही डालते हैं पेरेंट्स कि वो तो ऐसा कर रहा था, तुमने क्यों नहीं करा? अगर तुम्हें उसने मारा था तो वो मार देते तो तुम क्यों नहीं मारते? और पहले क्या था, किसी बच्चे ने मारा तो खुद जाके उस बच्चे को डांट दिया, खुद डील करो, हमारी हम बिजी हैं, खुद डील करो। और इससे पहले अब हमारे बच्चे नहीं मार के आते क्योंकि हमने ही पहले खड़े होके बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? आप अपने बेटे को लड़ने तो दो, खुद से जाने तो दो उधर, अपनी प्रॉब्लम को खुद से फेस तो करें। हाँ, खुद से सॉल्व करें। सिबलिंग से कंपेयर करते हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा सर। ये तो कंपैरिजन देखिए, अभी भी जैसे हम लोग नॉर्मल सेशंस लेते हैं, देयर आर सो मेनी टाइम्स बच्चों को इतना ज्यादा अपसेटनेस है इस चीज का कि अगर मैं बड़ी हूं तो मुझे बोलेंगे तुम बड़ी हो, तुम समझो। तो आई ऑलवेज आस्क माई चिल्ड्रन, टेक इट एज अ प्राउड मोमेंट कि आप बड़े हो, अंडरस्टैंड कि आप ही बड़े हो और वो छोटा है। क्योंकि कई बार आप पेरेंट्स को नहीं समझा सकते कि प्लीज भैया कंपैरिजन मत करो, उस टाइम पे हमें बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा आप इसको प्राउड मोमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। हाँ, इट्स योर प्राउड मोमेंट, गॉड हैज गिवन यू अ ब्लेसिंग टू बी एन एल्डर वन। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कंपैरिजन इज नथिंग, ये मोटिवेट नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। परमानेंट अगर आपको कुछ लेकर आना है तो आप उसका इमोशनल स्ट्रेंथ समझिए। एक टीचर या पेरेंट कब इस चीज को समझे कि जो वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर भी अपनी जगह है, अप्लाई करना भी पड़ता है, तभी शायद डायमंड बनता है बच्चा। लेकिन कब पता चले कि जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा तो नहीं है, कहीं वो प्रोडक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव तो नहीं हो रहा, वो लेवल कैसे पता चले? सर देखिए, जो अगर तो उसमें ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव है, और डिस्ट्रक्टिव तब है जब वो बर्नआउट होता है बच्चों के अंदर मोस्टली व्हेन दे आर गेटिंग इनटू एंजाइटी, गेटिंग इनटू एंगर इश्यूज, they are unable to make their own decisions. At this point of time, that pressure is doing nothing to them, it is only harming them. तो डिस्ट्रक्टिव तब बनता है प्रेशर जब बच्चा बर्नआउट करना शुरू कर देता है अपने आप को, और आपका ग्रोथ तब आती है जब बच्चे को आप प्रेशर डालते हैं और वो एक्चुअली ग्रोथफुल होता है।
So we have to see all the signs when the child has started taking any pressure as an anxiety. तो इसका मतलब तो पेरेंट और टीचर को जज करना चाहिए साथ के साथ 100% कि जो वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हाँ वो प्रेशर कहीं बच्चे को चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा तो नहीं या वो उसको चैलेंज ले रहा है हाँ अगर तो वो चैलेंजिंगली उसको लेगा डील हाँ, करेगा ओ यस अच्छा मम्मा आपने बोला हाँ आप ठीक तो बोल मैं रहे अब करके हो अब करके इसको। दिखाऊंगा तो बच्चे हर चीज कम्युनिकेट करते हैं कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं उनके इमोशंस को समझने में और जहां हम समझ लेते हैं सर हम उनको पार भी लगा देते हैं बिकॉज पेरेंट्स हैव ऑल द थिंग्स दैट कैन रियली मेक द चाइल्ड डू वेल इसीलिए तो आपको गॉड ने ब्लेस करा है बच्चों से कितना मतलब दिस इज द व्यू ऑलवेज आई आस्क माय पेरेंट्स दे आर लाइक इतने इरिटेट हो गए हैं बार बार एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं वो रिपीट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यू आर अनेबल टू रीच टू देम प्रॉपर्ली आपकी बात उन्हें समझ ही नहीं आ रही जैसे आप कंफ्यूज हैं ऐसे ही आपने अपने बच्चे को कंफ्यूज किया हुआ इतनी एक्टिविटीज आप एक ही एक्टिविटी दो ना 5 साल से बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है मैं कहती हूँ हमेशा बच्चे को किसी एक स्पोर्ट में डाल दो बढ़िया टीचर उसके सिर पे दे दो और फिर देखो 10 साल में बच्चा क्या निकल के दिखाता है आपको आजकल क्या चल रहा है अच्छा 2 हफ्ते गए मन नहीं कर रहा अच्छी नहीं है टीचर चलो ये ज्वाइन कर दो टेनिस छोड़ दो हाँ एग्जैक्टली टेनिस छोड़ दो बैडमिंटन ज्वाइन कर दो इससे क्या है दे आर जस्ट क्रिएटिंग कंफ्यूजन बच्चे को पता ही नहीं है व्हाट इज सो गॉड हैज गिवन यू द ब्लेसिंग take it as a blessing and apply it as a blessing and make your blessing the best blessing. This is what I believe. आपके पास आपके बच्चे हैं आप उनको तरीके से समझिए सर नॉर्मल सी बात है मदर्स कहती हैं बच्चे नहीं संभाले जाते हस्बैंड्स बहुत इजीली संभाले जाते हैं क्यों बिकॉज दे नो द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड दे नो कि किस तरीके से चीज निकाले आज मूड अच्छा नहीं आनी बात करेंगे इनके अकॉर्डिंग बच्चों का कोई मूड ही नहीं है बच्चे उनके हिसाब से आप उनको अथॉरिटी समझते हैं तो व्हेन अ मदर कैन टेम देयर हस्बैंड्स टेम देयर फादर्स देन व्हाई कांट दे टेम देयर चिल्ड्रन व्हाई कांट दे कंट्रोल देम बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग देम टू द राइट वे सो दिस इज व्हाट वी नीड थोड़ा सा जेनजी के बारे में बात करते हैं बिल्कुल है ना जेनजी जो है हमारे आजकल ज्यादातर उनमें मूड बिहेवियर चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं सडन चेंजेस साइलेंस पर चले जाते हैं कभी कभी इसका मेन रीजन क्या है इतने ज्यादा बिहेवियर चेंजेस क्यों सर देखिए वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ठीक है वी हैव एक्सेप्टेड एआई होल हार्टेडली गले से लगा के हमने एआई को अपनाया हुआ है इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ यस एंड वी आर वेरी हैप्पी एवरी सिंगल पर्सन आप 80 साल का बच्चा पर्सन ले लीजिए आप 3 साल का बच्चा ले लीजिए हर कोई एआई से बहुत खुश है मगर एआई के तरीकों को किसी ने नहीं अपनाया एआई क्या कर रहा है एआई अपने आप के लोगों से आपको दूर कर रहा है आज के टाइम में द चिल्ड्रन आर गेटिंग इरिटेटेड जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन दे वांट टू नो कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं कितने फॉलोअर्स हैं कितने लाइक्स हैं हमारे टाइम पे सर क्या होता था मम्मी पापा का शाबाशी टीचर्स का शाबाशी फ्रेंड्स की शाबाशी आज के टाइम में ये सब तो है ही नहीं दे आर लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज दे आर जेनजीज दे वांट अ हार्ट फ्रॉम अ फॉलोअर they want a comment उनके लिए ये सब है शेयर कितना हुआ है एग्जैक्टली सो कहीं ना कहीं these things are making them irritated frustrated आज के 12 साल के बच्चों को भी पता है कि एंगर इशू का मतलब क्या है और हम लोगों के टाइम में बच्चों को हम लोगों को ये नहीं पता होता था कि गुस्सा सिर्फ पापा का मतलब गुस्से का मतलब पापा हमारे को गुस्सा आता है या नहीं आता हमें पता ही नहीं है ना हाँ बट आज बस पापा आएंगे तो पापा से गुस्सा किससे रिलेटेड है पापा से या मम्मी जब बहुत थक गई तब गुस्सा है ना या किसी बड़े का बट आज 13 साल के बच्चे को या 7 साल के बच्चे को पता है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा है कहाँ से आएंगे चीजें पेरेंट्स के थ्रू आई पेरेंट्स ने एआई अपना लिया मगर पेरेंट्स ने एआई वाले बच्चे नहीं अपनाए आप फोन दे रहे हैं अब फोन पे सब कुछ है वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएगा फेसबुक अकाउंट भी बनाएगा वो रोब्लॉक्स भी खेलेगा फ्री फायर भी खेलेगा आप कहाँ हैं एज अ पेरेंट कहीं पर you have to be a detective to your parents children you have to be detective you have to spy on every moment आप कैसे अलाउ कर सकते हैं अपने बच्चे को रोब्लॉक्स खेलने के लिए जो वर्स्ट गेम है दुनिया क्योंकि आप कोई भी गेम खेलते हैं कोई भी यूट्यूब चैनल देखते हैं उसमें ऐड आता है सर रोब्लॉक्स फ्री फायर में कोई ऐड ही नहीं है माइनक्राफ्ट में देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन द चाइल्ड कैन प्ले फॉर लॉन्ग एज मच एज लॉन्ग दे वांट जिसकी वजह से बच्चा इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो इरिटेट होना शुरू और पेरेंट इस इरिटेशन को समझते नहीं है
नहीं वो नहीं समझ रहे, अब बिल्कुल भी फोन नहीं दिया समझ हुआ है, आधा घंटा हो गया फोन दिए हुए, चलो फोन करो, फोन बंद करो, फटाफट पढ़ाई करेंगे। रहे। इतना ज्यादा उसका डोपामिन रिलीज हो चुका है फोन की स्क्रीन की स्क्रीन की वजह वजह से से कि वो अगर पढ़ाई करने जाएगा ना, विच इज द स्लोएस्ट डोपामिन, वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डोपामिन रिलीज होने में बहुत टाइम लगता है जब Slow. रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली वही हम्म, सर, इसलिए जो आर्केड गेम्स होती हैं या जो पजल गेम्स होती हैं जो हम हैंड से करते हैं, राइट दे आर वेरी स्लो रिलीजर्स ऑफ राइट डोपामिन। या रीडिंग हो गया या हाँ गेम प्ले हो गया आउटसाइड गेम ऑल्सो, आजकल के बच्चों को वो मजा ही नहीं आता करने में, हम्म, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना डोपामिन रिलीज कर रहे हैं स्क्रीन से। ओवरडोजिंग ऑफ डोपामिन है। एग्जैक्टली तो रही बात ये एंगर इश्यूज की, तो ये 100% होगी और जेनजीज में 100% होगी, बिकॉज उनको वैलिडेशन का मतलब ही नहीं पता। उनके लिए वैलिडेशन इज ऑल अबाउट एप्स। एप्स, हाँ, द वैलिडेशन हैज टू बी फ्रॉम पेरेंट, फ्रॉम देमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने तो ये तक सुना है, न्यूज में भी देखा मैंने कि बच्चे ना वैलिडेशन के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम और हर, इज इस इट तरह से करेक्ट? सोच रहा हूँ, इज इट करेक्ट? चैट जीपीटी उनको प्रॉपर गाइड कर रहा है कि हाँ मुझे बताओ, और बच्चे पेरेंट से बात नहीं कर रहे, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से बात नहीं कर रहे, चैट जीपीटी पर ज्यादा ट्रस्ट है, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको अपने सारे पॉइंट्स बता रहे हैं। सर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ ये है कि चैट जीपीटी ने ये क्वेश्चन ही नहीं करना, ये तेरी कोई एज है ये सब करने वाली, वो जज नहीं करेगा। ये कोई हाल है तेरा ये सोचने वाला। Right. वो पेरेंट के पास कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो दिमाग 7 साल की उम्र में था, आज वो दिमाग 2 साल की उम्र में है। बिल्कुल ठीक है, एआई एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपने बच्चों को भी एक्सेप्ट करो कि वो आपसे 10 गुना आगे है, स्मार्ट है, 10 गुना स्मार्ट है। तो आपको ब्लेसिंग दी है भगवान ने कि आप जेनजी के पेरेंट बनो, तो स्मार्टनेस दिखाओ ना। फोन सारा टाइम आपके हाथ में होता है दूसरों की रील्स देखने के लिए, आप सर्च करिए हाउ टू डील विद द जेनजी, you will get to know each and everything. Number of videos are there on YouTube. 100% sir, we are all sharing things on our pages, on our podcast. आप वो देखिए, नॉलेज गेन करिए। हम बच्चों को कंप्लेन कर देते हैं बिकॉज दे आर इजी टारगेट्स। Right. कंप्लेन टू योरसेल्फ, व्हाई यू आर अनेबल कि आपके बच्चे के 7th में इतने नंबर क्यों नहीं आए मैथ्स। यू आर द गाइडर, यू आर द पर्सन हु हैज टू लीड देम। आप क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? हाँ, तो अगर जेनजी है तो बहुत स्मार्ट है सर। जेनजीज आर द स्मार्टेस्ट एंड आई लव देम बिकॉज दे आर, वो सब कर रहे हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और आगे पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी तो हम लोग सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ जेनजी देख रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव देखें सर, आज का 4 साल का बच्चा भी पैसा कमा रहा है। अब उसमें गाइडेंस किसकी है? पेरेंट की है। अब वही 4 साल का बच्चे को जब इतनी गाइडेंस मिल रही है कि वो पूरे वर्ल्ड के कैपिटल्स लर्न करके वहां पे स्टेज पे सुना सकता है, पेरेंट ने गाइड करा। अब हमारे टाइम पे तो इतना दिमाग ही नहीं होता था, हम कहते हैं यार इतना नहीं, 20 तक की टेबल लर्न कर सकते हैं बस। इतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता था, सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था, और पेरेंट्स आज के टाइम पे अगर इस चीज को समझें और बच्चे के साथ सपोर्ट करें, एंड सपोर्ट ऑल्सो जस्ट इमोशनल सपोर्ट सर, दे आर लुकिंग फॉर अ स्पेस दैट इज वेरी सेफ, विदाउट जजमेंट, विदाउट क्वेश्चंस, एंड देन सी योर जेनजी कैन डू वंडर्स। It's just they can do and they are already doing it sir। आप देखिए कोडिंग लर्न कर ली बच्चों ने, they are making so many different apps। किसकी वजह से? रास्ता मिला तो उन्होंने किया। Then why not you? You can also make your child। It's just that take their interest and give them the path। जैसे मैंने आपको बताया 5 साल की उम्र से आप डाल दीजिए बच्चे को स्पोर्ट में और फिर देखिए डिफरेंस। बिल्कुल। तो जैसे टीनेजर्स में, जेनजीज में आप बता रहे हैं मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, साइलेंस देखने को मिलता है, कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज के लिए, कभी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते किसी चीज के लिए। ऐसे मतलब मूड स्विंग्स नॉर्मल भी होते हैं, पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, अब शायद थोड़े ज्यादा होने लगे हैं सोशल मीडिया के कंपैरिजन की वजह से। तो पेरेंट या टीचर या कोई भी पर्सन कैसे जज करे कि ये नॉर्मल फेज है मूड स्विंग्स का, या रियली में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है? सर देखिए हर किसी का अलग तरीका होता है अपने आप से डील करने का, बट nowadays Gen Zs या अल्फास दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। जहां पर बच्चा फुली फ्री नहीं होता एक्सप्रेस करने के लिए, वहां पर बच्चे के मूड स्विंग्स आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये बहुत मूडी हो गया है। अब हम ये कहते हैं कि बड़ा हो रहा है तो मूडी हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। बड़ा डेफिनेटली हो रहा है, मूडी होगा, बट वो उस सिचुएशन को भी समझेगा जिस सिचुएशन में उसको रहना है। सपोजिटली इट्स अ हैप्पी मोमेंट, उसका मन नहीं है हैप्पी होने का, बट he will not show his frustration at that point of time। He will be happy a bit। अब इसको हम कह सकते हैं he is introvert, ठीक है, he doesn't express himself much, but उससे उसकी कोई academic
स्टडीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, उसके सोशल सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। बट जहां बच्चा ओवरटली एक्सप्रेस करता है अनदेखे टाइम पर, वहां पर वी रियली नीड टू पे अटेंशन दैट द चाइल्ड नीड्स साइकोलॉजिकल हेल्प। वो फील कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट पेरेंट्स नीड टू हैव अ वार्निंग इन देम कि इफ माई चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, it is not just an age, it's something psychological response he is feeling but not yet expressing. Right. So we have to make sure that, I have told earlier also, parents have to be the spy of their children. They need to understand, सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन सी कंपनी है, किस कंपनी में जा रहा है, ये भी देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी बच्चा कभी भी नहीं चाहता सर कि उसको डांट पड़े या उसके नंबर कम आए या वो किसी के फैमिली से सामने बुरा बने। हाँ, कोई नहीं चाहता। अगर हम उनके इमोशनल नीड्स को समझेंगे, उनको स्पेस देंगे, उनसे बात करेंगे, आप 100% देखेंगे देयर विल बी चेंजेस। हम बात ही तो नहीं कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही है। पेरेंट्स अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए बहुत इजी है। बच्चे का रिएक्शन प्लस उसकी इंटेंसिटी, उसका टाइम स्पैन अगर होता है ज्यादा तो इक्वल्स टू कि आपका बच्चा ठीक है या गलत है। अगर तो किसी चीज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ओवर एक्सप्रेसिव है, ओवर एग्रेसिव है, ओवर साइलेंट है, प्लस कितनी देर तक है, क्या वो थोड़े 2 दिन 3 दिन या वो मंथ्स प्लस कर गया है, तब आपको समझना पड़ेगा कि हाँ अब कुछ प्रॉब्लम ये नॉर्मल मूड स्विंग्स नहीं है। हाँ, बेसिकली you he or have she to is facing some serious problem. एग्जैक्टली सर, वी डोंट कंसीडर दैट चिल्ड्रन गेट टायर्ड, वी डोंट कंसीडर। हाँ, ये तो बिल्कुल पेरेंट को समझ वही नहीं आपकी आता। बात है, अथॉरिटी समझ रखा है हाँ, बच्चों को। अब जो काम कर रहा है, लाइक फादर इज वर्किंग होल डे, वो थक के आए हैं, ठीक है। अब या बच्चा स्कूल से आया है तो खाना खा लो फटाफट, ट्यूशन जाना है, ठीक है। वो थक कर नहीं आया है। आप ये देखिए, अगर वो कुछ काम करके नहीं आया, वो 10 अपने फ्रेंड्स की ऐसी बातें सुनकर आया जिसके लिए वो बहुत परेशान है, बिल्कुल उसको जजमेंट भी झेलना पड़ रहा है, उसको कमेंट्स भी झेलने पड़ रहे हैं, उसको अपने आप से भी बुरा बनना पड़ रहा है कि मैं इतनी देर से एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे लर्न क्यों नहीं हो रहा। तो उसके पास जितना प्रेशर है ना, मुझे ऐसे लगता है 7 साल से लेकर 15 साल के बच्चे तक जितना प्रेशर है ना सर, किसी के पास नहीं। क्योंकि जैसे ही बच्चा 16-17 साल तक आता है ना, 16 या 17 में आते हैं, वो अपने आप को कोप अप करना सीख जाता है। मैं तो हूं नहीं खराब, वो खराब वाला मस्तियां करना शुरू हो जाता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जो मर्जी बोलता है। 18 साल वाला फिर भी कोशिश करता रहता है, चलो कुछ हो जाएगा। बट 15 ईयर्स से लेकर बिलो 7 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स के बच्चों के पास बहुत स्ट्रेस है, बिकॉज दे आर टोटली कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। अभी तो वो बाहर की दुनिया को समझ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं समझ रहा। प्रॉब्लम ये है। हाँ, तो आप ये देखिए कि बच्चा तो आपके पास आके, आप मदर्स कहती हैं इतने गंदे का तरीके से बात करता है, अभी तो स्कूल से आया है, बैग फेंक दिया इधर उधर। अरे यार, आप ये देखो कि वो आया है, उसका कितनी बार रोने का मन किया होगा जब टीचर ने बोला होगा तुम्हें इतना भी नहीं आता करना, तुम किसके साथ बैठे हो, ये कोई कंपनी है तुम्हारी। ऑल्दो द टीचर वाज ट्राइंग टू सेव हिम, हेल्प हिम, बट हाउ द चाइल्ड इज टेकिंग, यू नेवर नो। तो बच्चा जहां घर आता है, उसका मन करता है मैं खुले तरीके से रो पड़ू, चिल्ला पड़ू, थोड़ा रिलैक्स, बट पेरेंट्स आर टेकिंग इट नेगेटिवली। फेलियर, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चा फेलियर भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। सर, आजकल के बच्चों के लिए तो एक स्टेटमेंट है, अगर मैं फेल हो गया तो मैं फेल हो गया। दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। उनके लिए उनकी आइडेंटिटी नंबर है, मार्क्स हैं, जो कि किसने दिए हैं, पेरेंट्स ने दिए हैं। तो बच्चे के लिए है कि अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं फेल हो गया, तो मैं अपनी जिंदगी में ही फेल हो गया। जबकि इफ यू हैव फेल्ड एट वन स्टेप, एट वन लेवल, टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि आपको पता लगे कि आपने क्या गलत किया और आप उसको सुधार सकें। वो चीज तो है ही नहीं। सक्सेस मिलती तब है जब फेल हम सीखते चले जाते हैं। हाँ, अब पेरेंट लैक कर रहे हैं इसको समझाने में कि बेटा फेलियर्स आर योर एक्सपीरियंसेस, टेक इट एज अ गाइडेंस, बट दे आर टेकिंग इट, अरे यार ये भी नहीं कर पाए तुम, तुम्हारी उम्र में हम क्या क्या कर रहे थे। वो उसको फेलियर को डेस्टिनेशन बनाते हैं उसका, ये नहीं बताते कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये फेलियर आपको कुछ सिखा रहा है, इससे आप एक्सपीरियंस लो, फिर आगे जाकर आप सक्सेस। एंड दो स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन हु गेट फेल्ड, दे ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ AI because they are not getting a validation, they are not getting a good response from anybody around them. तो सबसे बेटर कौन दे रहा है उनको रिस्पॉन्स, AI। जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके घर आके तो देख नहीं रहा मार्कशीट, पोस्ट पे लाइक ही करता है। तो यहाँ पर जेनजीज को ये लगता है कि उनका सेफेस्ट स्पेस इज देयर फोन और अदर एप्स, जिससे कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उनकी पर्सनल लाइफ से। वो एक्चुअली
they are considering artificial intelligence as their real life. They are not understanding that it's just a temporary one. They are considering it the permanent one. वर्चुअल और रियलिटी में डिफरेंस फर्क नहीं नहीं कर कर पा पा रहे। रहा है बच्चा, हाँ। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना मैम, नॉट ओनली इंस्टाग्राम फेसबुक की बात नहीं है सिर्फ, और भी कुछ ऐसी डार्क साइट्स हैं जहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अननोन पर्सन्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स Details, बता रहे हैं, हाँ। लेकिन घर पे नहीं डिस्कस कर घर पे डिस्कस दे आर आस्किंग अब आई हैव like my there's one relative of mine I was just going through the phone तो मैंने देखा उसने अपनी स्टोरी पे डाला हुआ है anonymous questions हाँ। they are asking questions कि आप मेरे से कोई भी मेरे बारे में क्वेश्चन पूछो और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उस बच्चे की उसने फोटो नहीं डाली कुछ नहीं डाला तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा आपको कैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस बेसिस पे? तो शी वाज लाइक मामी अभी चेक करना आप सर 30 मिनट्स के अंदर शी गॉट 20 क्वेश्चंस तो एवरीबडी इज वेला दिस टाइम हर किसी के पास टाइम है खुद को एंटरटेन करने के लिए दे आर मूविंग टूवर्ड्स द एप्स एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स दे आर नॉट सीइंग कि ये 20 मिनट मैंने कहाँ निकाले हैं बच्चों को पता ही नहीं है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हर कोई यही कहता पता ही नहीं लगा दिन कहाँ चला गया बच्चे यही कहते हैं मोस्टली स्क्रीन टाइम भी चेक नहीं करते हैं ना बिल्कुल भी नहीं ये तो है ही नहीं अब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है ना सर इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग दे शुड मेक देयर चिल्ड्रन रियलाइज दैट व्हाट दे आर डूइंग रियलाइजेशन नहीं है आज के टाइम में मैम अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ ना कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आधा घंटा 1 घंटा जब एक्चुअली में उनके फोन में देखा जाता है तो 3 घंटे से कम है नहीं किसी का भी स्क्रीन टाइम मतलब वो लगा 3 घंटे रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है पता कितना चल रहा है एक्सपीरियंस कितना है कि आधा घंटा 1 घंटा तो सर नॉर्मली अगर हम लोग भी लेके बैठे तो 15 मिनट्स कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता पता नहीं चलता तो वो तो बच्चे हैं इट्स आवर ड्यूटी टू ये तो जिन्होंने बनाई है साइट्स जो कर रहे हैं इसके पीछे वो खुद कहते हैं कि अगर हम भी चलाएं हमें पता है कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है अगर हम खुद भी चलाएं तो 20 मिनट 30 मिनट कहाँ गए कुछ नहीं पता चलता वही स्क्रीन टाइम की बात कर रहे थे मैं कि स्क्रीन टाइम को लेकर सब परेशान है पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत है स्क्रीन टाइम बहुत है मतलब वही फोन बहुत ज्यादा चलाता है फोन बहुत ज्यादा चलाता है तो स्क्रीन टाइम तो आजकल पार्ट ऑफ लाइफ है पेरेंट भी तो स्क्रीन टाइम कर रहा है पेरेंट भी तो फोन चला रहा है तो ये स्क्रीन टाइम कब तक लग रहा है कि नेसेसिटी है और कब लग रहा है कि अब ये ओवर हो रहा है पेरेंट्स कैसे जज करें सर इट्स वेरी नॉर्मल when they are not having control on themselves ठीक है most important is from the age of 13 till the age I would consider 20 when you are unable to control your screen time that you need to understand that overpower कर चुका है आपको वो totally जब बच्चा कंप्लेन करना शुरू करते that I am not having time that means the child is overtly using the screen जब बच्चा कंप्लेन करने लग जाए ज्यादा इरिटेट होने लग जाए आपको भी क्वेश्चन करने लग जाए बेमतलब का विदाउट एनी उसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसके क्वेश्चंस में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम स्क्रीन यस तो ये बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स डोंट गेट टू नो दे स्टार्ट जजिंग द चाइल्ड कि ये बड़ा हो गया बदतमीज हो गया है आपका बच्चा है आपने पैदा किया आपने उसको बड़ा किया है अभी तक तो कभी नहीं उसने ऐसे करा था अब किया है तो ढूंढो दैट व्हाट मेड हिम टॉक टू यू लाइक दिस आप उसकी बदतमीजी को मत देखो सर बिहेवियर इज समथिंग विच इज टेम्परेरी but we have to look for their emotions that what is leading that behavior अब हम लोग क्या करते हैं एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आवर ड्यूटी इज नॉट टू चेंज द बिहेवियर वी लुक व्हाट इज द माइंड बिहाइंड इट क्या ऐसा हुआ कि उस बच्चे को ऐसा बिहेव करने का मौका मिला एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कोई बच्चा नहीं चाहता डांट कर पड़े कोई बच्चा नहीं चाहता उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाए everybody wants to be in the society in a good books but it happens only then when they are not getting a proper emotional attachment तो इस टाइम पर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर चाइल्ड नीड्स यू इमोशनली उसको जज बंद करके उससे 15 मिनट बैठते हुए अगर आप बात कर लेंगे ना ज्यादा है 15 5 मिनट इज मोर देन इनफ बिकॉज इतनी जल्दी तो बच्चे भी ओपन अप नहीं होते जब तक वो ये नहीं देखते कि आप सेफ भी हैं बात करने के लिए भी है नहीं हाँ आप सेफ हैं बात करके कहीं बाहर पापा के पास तो नहीं जाएगी तब जाके बच्चे आपसे ओपन अप होते हैं एंड इट टेक्स मोर देन 14 डेज सर बच्चे को ओपन अप होने में at least 14 days or at least 14 days with their own parent because we are dealing with Gen Zs and alphas so they know very well each and every person उनके mood swings सब कुछ पता होता है तो उनको डील करने के लिए आपको एटलीस्ट कंसिस्टेंटली उनसे 15 दिन तक वो रूटीन में चीज लानी पड़ेगी तब आपको उस एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा अगर आप सोच रहे हैं 2 दिन बैठा है बात नहीं कर रही है तो बात ही नहीं करता कभी भी नहीं करेगा तो बेसिकली पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि स्क्रीन बच्चों को ऐसा क्या दे रही है जो रियल लाइफ नहीं दे पाएगी नो जजमेंट
No दैट इज नो जजमेंट, नो कंपैरिजन एंड बेमतलब का वैलिडेशन। हम्म, अब कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं सर गलत चीज को भी ठीक थोड़ी बोल सकते हैं। हम्म, तो आपको किसने कहा है गलत चीज को ठीक बोलो? हम्म, एटलीस्ट ठीक चीज को ठीक तो बोलो। हम्म। आपको तो सिर्फ गलत नजर आ रहा है, ठीक उसमें क्या है? आपका बच्चा, आपको ही नहीं पता कि वो क्या ठीक करता है। तो ये सब चीजें समझने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स मोर देन नेगेटिव वंस। जहां हम एक भी पॉजिटिव पकड़ के बात करते हैं ना, बच्चा खुश होके आपके नजदीक जरूर आए। आज के टाइम पे लेकिन मैम खाली बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है फादर भी काम कर रहे हैं, मदर भी वर्किंग है, बच्चा टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को बिल्कुल भी। तो ऐसे बिजी पेरेंट्स, ये तो है नहीं कि वो वर्क छोड़ दें अपना, वो भी जरूरी है। तो ऐसे बिजी पेरेंट्स के लिए डेली 10 to 15 मिनट्स ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिससे वो अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं 10 to 15 मिनट्स में ही डेली फर्स्ट एंड बेसिस पे? फॉरमोस्ट सर, दे हैव टू टेक दिस थिंग आउट ऑफ देयर माइंड दैट दे हैव टू स्पेंड ज्यादा टाइम विद द चाइल्ड। हम्म, जैसे आपने बोला 10 to 15 मिनट, हम्म, इट इज मोर देन एनफ। 10 to क्वांटिटी से 15 ज्यादा, मिनट्स यस, क्वांटिटी से ज्यादा दे जस्ट नीड क्वालिटी टाइम। ओके। सबसे पहले तो व्हेन यू हैव स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स दिस फेज कि आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है और आपको उससे बात करने की जरूरत है, गो नियर टू देम विदाउट द स्क्रीन। उस टाइम पे आपका फोन आपके साथ नहीं होना चाहिए, कोई थॉट आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होनी चाहिए। म्यूट कर देना। बच्चे के साथ हम तब बात करते हैं जब हमें लगता है कि बात चीजें बहुत बिगड़ गई हैं। तो जो वो बिगड़ी हुई चीजें हैं वो पहले याद आती हैं आपको कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, अगर ये ट्यूशन नहीं जाएगा तो क्या होगा। वो सब चीजों को साइड में रख के, फोन को साइड में रख के आप उससे सिर्फ बात करने जाएं। आपने कोई प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, अपना मुंह बंद करने की नीड है। यू हैव टू जिप योर माउथ एंड गेट योर ईयर्स टू देम कामली एंड क्वाइटली एंड देन सी द चेंजेस। ऐसा ना करें कि बच्चा बता कुछ रहा है उससे पिछला कुछ कनेक्ट कराते हैं। या फिर पहले आप भी तुमने ऐसे जस्टिफिकेशन, किया था। हाँ, हाँ। या फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, नहीं बेटा तूने ऐसे करा ना, ये गलत हो। हम्म, बिल्कुल भी नहीं। आप जस्टिफिकेशन वैलिडेशन तब देंगे जब आपसे आपका बच्चा मांगेगा हम्म, कि मम्मा मैंने ये ठीक करा। हम्म, आप 2 दिन के बाद, जब वो 2 दिन तक पूछता रहेगा ना, बताओ मैंने ठीक करा, बताओ मैंने ठीक करा, तीसरे दिन आप उसको बताओ कि तूने क्या ठीक करा और क्या गलत करा। थोड़ा वेट करो, पेशेंस दो दिखाओ। दिन तक आप सिर्फ उसकी बात सुनो, क्योंकि अगर आपको वो फर्स्ट डे सेकेंड डे जो बता रहा है ना, वो सिर्फ वो बता रहा है जो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। जो उसने गलत किया वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो आपसे डर रहा है। अभी डर रहा। एग्जैक्टली। तो दैट 15 मिनट्स अगर आप उससे बात नहीं भी करेंगे, आप खुद देखेंगे 5 मिनट चुप रहे, 10 मिनट चुप रहे, 12वें मिनट में वो खुद से बोलेगा क्या हुआ, मेरे पास क्यों आए हो आज। तब भी कुछ मत बोलो कि नहीं यार आज मेरा मन कर रहा था तेरे पास बैठने का। सिर्फ दैट्स इट, बैठने का, सिर्फ बैठने का, बस। कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ बैठना है तेरे सिर्फ बैठना है। साथ। कैसे नहीं, वो 5वें दिन आके आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा। आप ट्रस्ट खो चुके हैं। जिस तरीके से आप किसी बड़े का ट्रस्ट पाने के लिए उसको उसके मतलब की चीज करते हैं, यहाँ पे बच्चा आपसे अपने मतलब की चीज मांग ही नहीं रहा, वो तो एज ए ड्यूटी आप कर ही रहे हैं। वो आपसे सिर्फ आपका हेयरिंग एड मांग रहा है, विच इज योर साइलेंट एंड काम ईयर। वो दीजिए और फिर देखते देंगे। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चा टाइम नहीं देता हमें, बात नहीं करता हमारे से। वो ये नहीं देखते कि आपने ही तो बात करनी बंद कर दी, सर गैप्स आपको बना पता है, दिए। फ्रॉम द एज ऑफ 7 हम्म, चिल्ड्रन स्टार्ट अवॉइडिंग देयर पेरेंट्स टू हग। जो 5 साल 6 साल का बच्चा होता है वो खुद से आके आपकी गोदी में चढ़ के आपको हग करता है। स्कूल के बाहर वेट करता हाँ, है। 7 साल के बाद तो बच्चा आपको हग ही नहीं, आपको याद ही नहीं रहेगा उसने कब हग करा, कब गले लगाया, कब ऐसे एवं ही आके आपको आपके चीक्स पे से किस कर दिया, आपको याद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उनके ऊपर से अपना ट्रस्ट खो देते हैं। और जब वो ट्रस्ट खुद खुद ब खुद चला जाता है ना, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। सर ये तो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर, इट हैपेंस। तो अब आजकल अगर वो ह्यूमन नेचर हम 20 साल के बंदे के साथ बात करते हैं, तो 7 साल का आज का एआई जनरेटेड बच्चा तो डेफिनेटली ह्यूमन नेचर आपको शो करेगा जब वो 7 साल का होगा, 20 साल वाला। ये बात है। तो आपके हिसाब से कन्वर्सेशन इज मस्ट, कम्युनिकेशन हैज टू बी देयर फॉर इमोशनल कनेक्शन। बट कभी कभी पनिशमेंट भी जरूरी है। 100% वो सर, कब जरूरी है? 100% जरूरी है। अगर पनिशमेंट आपको रिजल्ट देती है फॉर परमानेंसी, देन इट इज वेरी गुड। अगर वो टेम्परेरी दे रही है पनिशमेंट आपको रिजल्ट, और आप देख रहे हैं 2 दिन बाद वही चीज वो कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका तरीका ही गलत है पनिश कर। पनिशमेंट सिर्फ एक कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होती है, इट्स नॉट फिजिकल पनिशमेंट, इट हैज टू बी मेंटल पनिशमेंट ऑल्सो। हम बच्चों को, बहुत बच्चे तो सर गीली मिट्टी हैं, जिस सांचे में डालो उन्होंने वैसा बन जाना है, जैसी हैबिट डालो उन्होंने वैसी डल जानी है।
हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बच्चों का रूटीन बनाते हैं, हम्म, ठीक है। संडे को हमारी छुट्टी है तो हम हम्म, संडे को ही बाहर जाएंगे, हम्म, ऐसा क्यों? बच्चे की छुट्टी तो सैटरडे को भी होती है। हम्म, आप थके हो तो आप नहीं जाओगे। हम्म, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को इम्पोर्टेंस मत दो, आप हम्म, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, बट उनकी फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस दो। इस तरीके से प्लानिंग करो कि सैटरडे है, मम्मा इज बिजी बट यू आर फ्री, हम्म, लेट्स प्लान अ प्ले डेट एट समबडीज हाउस। हम्म। दूसरे के घर पे हम प्ले डेट प्लान करते, बच्चा खुश। बच्चे को यही यहाँ चाहिए, थोड़ा सा अलग मिल बस, जाए कुछ। अब सैटरडे है, मम्मा इज नॉट अवेलेबल, लेट्स प्लान अ मूवी डेट विद दादू। हम्म, आप खुद से टिकट बुक कराओ, दादू और बच्चे को भेजो, दादू भी खुश और बच्चा भी खुश। उनकी भी बॉन्डिंग अच्छी होगी। एग्जैक्टली exactly. और आजकल तो पेरेंट्स कहते हैं दादू से बता देते हैं बात, हमारे से नहीं करते, हम्म, कभी भी नहीं करेंगे। दादू उनको लाड में प्यार में पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, हम्म, अपनी बातें शेयर करते हैं। हम्म। आप ना तो शेयर करते हैं ना ही आप उनसे बात करते हैं। हाँ, ये भी एक मेन इशू है कि पेरेंट शेयर ही नहीं कर रहे हाँ, हैं। जब तक अपनी बात नहीं रखोगे, बच्चा बच्चा अपनी कैसे बात करेगा? कैसे देखिए, रखेगा? वही बात टू आती वे है ना। कम्युनिकेशन कैसे आएगा? एग्जैक्टली अब वही बात आती है सर, जब बच्चा 15 साल का हो जाता है ना, 13 साल की उम्र से ही मैं कंसीडर करती हूँ, हम्म, अकॉर्डिंग टू द बुक्स 15 years, बट हम्म, आई कंसीडर बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग माई ओन डॉटर इज 13, she'll be हम्म, turning 13. हम्म, The moment you share your problems with your children ना, they think that हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी मम्मा को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और हम्म, उनकी लेके उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। हम्म। उनकी प्रॉब्लम्स का हाँ, सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन हम दे निकाल सकते हैं। सकते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं कि हम लोग अपना स्ट्रेस नहीं देना है बच्चे को। हम्म, एक छोटी सी बात करनी है, जैसे मैं पहले कह रही थी ड्रेसेस वाली बात, ड्रेसेस तो वाली आप घर की बात भी कर सकते हैं, यार मुझे ना ये दादी की ये वाली बात अच्छी नहीं लगती, हाँ। आप शेयर करिए, बच्चा विल डेफिनेटली कम अप। आप बड़ों की हेल्प लीजिए, अच्छा हम्म, मुझे नहीं बताता ना, दादू को बता देगा। हम्म, आप दादू को कंप्लेन मत करिए, आपको क्यों बताया उसने, मैं पूछती हूँ अभी हम्म, उससे हम्म, जाके। अच्छा आपको बताया, हम्म, पापा आप उससे ये भी पूछना। हाँ, टेक अ हेल्प फ्रॉम देम ना। अब अपनी ईगो बीच में आ जाती है सर, तो क्या ही करेंगे, ये पेरेंट्स की चीज है। अपनी ईगो है। ये भी एक चीज है जो पेरेंट्स को सीखने वाली है कि अपनी एग्जैक्टली exactly. ईगो साइड में रखें हाँ, और फिर बच्चे को रेस करें बिल्कुल। उसी हिसाब सर अब पहले देखिए ना, पहले से। के टाइम में क्या होता था, जॉइंट फैमिली में बच्चे पढ़ते थे, हम्म, मदर इज ऑलवेज बिजी इन द किचन और इन द चोर्स, पता ही नहीं है किसके हाथ से उसने खाना खाया, किसके हाथ से कपड़े चेंज करे, कुछ नहीं राइट, पता। वो कहते हैं बच्चा बड़ा करने के लिए गांव लगता है। हाँ, आजकल पेरेंट्स ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर भी खुद ली से नहीं है, लिए। सिर्फ मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ब हाँ, खुद कर रहे हैं, बच्चे की फीस हाँ, खाना वाना। मेंटल सपोर्ट इज लैकिंग, राइट, सो राइट, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग होल लॉट ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी केसेस। एंड ये केसेस आते तो हमारे पास 25-30 साल में है, बट ये स्टार्ट मैंने आपको चाइल्डहुड से हो बताया जाते हैं। एग्जैक्टली। सिंगल ट्रॉमा, सिंगल अनमेट नीड्स, इमोशनल अनमेट नीड हम्म, जब होती है, हम्म, तो ये बिल्डअप होता जाता है। ऐसी हम्म, थोड़ी घर बनता है, ईट बर बनता है, तो यही चीज है। थॉट प्रोसेस भी स्टेप बाय स्टेप बनता चला जाता है। एग्जैक्टली exactly. और वो पेरेंट्स समझ नहीं पाते। तो आज की इस बात से ये तो क्लियर होता है मैम, इस डिस्कशन से ये तो क्लियर होता है कि पेरेंट्स का सिर्फ होना जरूरी नहीं है, उनका इमोशनली प्रेजेंट होना प्रेजेंट हो, जरूरी है। चाहे बिजी पेरेंट्स हैं, वो भी मतलब पूरा दिन निकालने की जरूरत नहीं है। नो, डेली के अगर 10 मिनट भी निकाल रहे हैं, क्वालिटी टाइम यस, उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। क्वांटिटी की नीड ही नहीं है, हम्म, सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिटी दीजिए। हम्म, चाहे मैं कहती हूँ वो 5 मिनट का ही हो, बच्चा हम्म, उसी में लगना चाहिए कि बच्चा सेटिस्फाइड हो गया। तो दिस इज व्हाट सर एंड पेरेंट्स रियली नीड टू पुट देयर फुट फॉरवर्ड। उनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए किसी हम्म, की हेल्प लेने के लिए, हम्म, बिकॉज मोस्टली ऐसा लगता है कि बट पेरेंट ये भी नहीं चाहते कि वो अपनी पेरेंटिंग को जज करवाएं हम लोगों से। हम्म, देखिए हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका पेट दर्द होता है, आप घर के हम्म, नुस्खे करते रहते हैं, हम्म, केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं, बट अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर पे तो जाते डॉक्टर हैं। के पास जाते तो हैं। आप ट्राई करिए सब चीजें, मैं ये हम्म, नहीं कहती, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपका हम्म, बच्चा बहुत परेशान है, हम्म, देन डू कम टू अस। Nobody is going to judge, स्पेशली हम लोग जज नहीं करेंगे, वी आर हेयर हम्म, ओनली टू गिव यू द टूल्स। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, स्पेशली स्मॉल टाउन्स, दे आर हम्म। नॉट रेडी टू कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उन्हें लगता है वो जज होंगे। मेंटल हेल्थ तो कोई कोई, जरूरी हाँ, फिर भी मैं ये हाँ। कहूंगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पीपल आर कमिंग अप, दे आर टेकिंग थेरेपीज देमसेल्व्स, हम्म, बट स्मॉल सिटी में स्टिल दे थिंक दैट शायद अगर वो हमारे पास आ रहे हैं तो वो बीमार बीमार है दिमागी तौर हम्म, से उनका हम्म, बच्चा, हम्म, या वो पूरे तरीके से फुलफिल नहीं है हम्म, पेरेंटिंग करने में। ऐसा हम्म, कुछ नहीं होता है, हर किसी को नीड पड़ती है, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, नो हम्म। इश्यू। ये एक आर्ट है बेसिकली, पेरेंट्स को सीखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए हाँ, सर हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हम्म, तो जब कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लेना पड़ेगा। अगर कर पा रहे हैं तो भगवान की दुआ से करते रहिए, नहीं हो रहा तो प्लीज आप हेल्प ले लीजिए। कई बार पेरेंट्स अपने ट्रॉमा को भी पास ऑन करते रहते हैं हंड्रेड लगातार परसेंट बच्चों हंड्रेड पर। परसेंट ये तो बहुत ज्यादा होता है, और उससे कुछ नहीं होता, पेरेंट को बच्चा बिल्कुल ही स्टूपिड समझना शुरू हो जाता है।
क्योंकि मैंने वही बोला, जेनजीज हैं, अल्फाज हैं, हम लोगों ने, मिलेनियल्स ने ही बेवकूफ समझा है किसी टाइम पे जाके पेरेंट्स को कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम लोग ही समझते थे, तो आजकल के बच्चे तो हमारे से 10 गुना ऊपर है। 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, तो फिर बताइए वो कैसे नहीं समझेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसमें प्राउड फील करिए कि आपका बच्चा आपको बेवकूफ समझ रहा है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज इसका है। मतलब वो स्मार्ट है ना, हाँ और आपका बच्चा है। हाँ इसमें अब आपको इतनी इसी में दिक्कत आप क्यों हो रही है? हाँ बुरा सोचते हैं, बुरा मानते हैं, हम्म, उसको टॉन्ट कसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हाउ डेयर यू टू से दैट। हम्म, अब कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे यही नहीं बोल पाते, मम्मी आज की दाल अच्छी नहीं बनी थी। हाँ, भाई ले लो ना उसको, हाँ नहीं बनी थी, वाकई नहीं बनी थी, नहीं मन था मेरा, नहीं अच्छी बनी। हाँ, कोई हम भगवान या कोई परफेक्शनिस्ट तो है नहीं, हाँ, या सही मेरा है। ये सिर्फ काम थोड़ी है तुम्हें दाल खिलाना। बट वी हैव टू टेक इट डिफरेंटली। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि साइलेंस भी एक लैंग्वेज ही है, एग्जैक्ट जिसमें बच्चा बात करता बात करता है। सही बात। एक कंपैरिजन भी एक इमोशनल टूल ही बन है। जाता है कहीं ना कहीं। बात है, पेरेंट्स को ये भी समझने की जरूरत है, हाँ टीचर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, हम्म, बट उसको कंपेयर ना करें कभी हाँ भी किसी से, क्योंकि वो भी एक इमोशनल वुंड ही है बाद में जाकर। इट इज। अगर आप देख रहे हैं कि उस कंपैरिजन से बच्चा उसको पॉजिटिवली लेके कुछ कर रहा है, एफर्ट्स हम्म, डाल रहा है, तो वहीं छोड़ दीजिए, दोबारा मत करिए। हम्म, बिकॉज ये हर किसी की हिम्मत हद होती है। हम्म, तो जब वो हद पार हो जाती है तो फिर वो चीज बिगड़ जाती है, हम्म, चाहे वो कंपैरिजन ही क्यों ना हम्म। हो। अगर वो पॉजिटिव एफर्ट्स डाल रहा है हम्म तो उसको प्रेस करना जरूरी एग्जैक्टली। है। जैसे अगर किसी के 100 में से पहले 50 आ रहे हैं, हम्म अब वो 70 पर आ गया है, हम्म तो उसे प्रेस अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करो, तो वहां पर अप्रिशिएट वो करिए। जरूर। हाँ, और पेरेंट्स को समझना पड़ेगा मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। ये बिल्कुल बच्चों को समझाइए। हमें नहीं याद था 10th में 11th में कितने मार्क्स आए थे। तो जो बच्चे ऑलरेडी 9 10th में हैं, उनका तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना जरूरी है, स्किल्स, बहुत ज्यादा। स्किल्स एंड ज्यादा दीज जरूरी आर लाइक, ये इमोशनल कोपिंग स्किल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं डील करना। आप अभी साथ हैं, आगे बच्चे ने बाहर जाना है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, बहुत टफ है। तो वी हैव टू गिव देम ऑल स्किल्स, ऑल सच स्किल्स। है। चलिए, थैंक यू वेरी मच थैंक यू आंचल मैम, बहुत टाइम लिया आपका। सर। थैंक यू वेरी मच।